नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और मैं यशवंत साहू। इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ जो अक्षय पिल्लई हैं और यूपीएससी 51 रैंक इनका आया है और हमने चाहा क्योंकि दुर्ग में अब सेशन करने आए थे तो उनसे वन टू वन बात करते हैं। अक्षय, पहले तो ये बताओ 51 रैंक आपको कितने की अपेक्षा थी? मुझे लगा था कि सिलेक्शन होगा, पर इस रैंक की मैंने उम्मीद नहीं की थी, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये रैंक मिल गई। मम्मी आईएएस है, पापा आईपीएस है, उनका कितना सपोर्ट मिला आपको? काफ़ी सपोर्ट उन्होंने दिया था, कुछ प्रेपरेशन से रिलेटेड कि कैसे तैयारी अच्छे से करें, और दूसरी कि जो इमोशनल सपोर्ट फैमिली से मिलने चाहिए, पर्टिकुलरली जब बार बार फेलियर होते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और मिला भी, तो काफ़ी ग्रेटफुल हूँ मैं उसके लिए। कौन सा अटेम्प्ट था ये आप? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और 5 साल लगे क्योंकि मैंने एक अटेम्प्ट स्किप किया था, 1 साल स्किप लिया था, तो 5 साल लग गया था मुझे। हमारे कई बच्चे जो हैं, जो आज के दौर के जो बच्चे हैं, काफ़ी बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। आप तो 4 बार अटेम्प्ट फेल हुए हो। आपने इन जो फेलियर था उसको कैसे महसूस किया और कैसे इसको स्ट्रेस फील किया? फेलियर से तो बहुत दुख होता है, वो तो कोई भी स्टेज पे आप रहें, कितने भी कम मार्क्स से रह गए, वो तो है। पर पहले तो मैं डिसअपॉइंटेड था, फिर मुझे लगा इसका कुछ कारण होगा, किसी कारण से ही मेरे मार्क्स कम आए, तो मैं उसको ढूंढा और मुझे रीजंस लकीली मुझे मिल गए कि जैसे जेंडर स्टडीज़ में ये कमी रह गई, मैकेनिकल में मेरे कवरेज में दिक्कत थी, तो मैं सोर्सेज बदला, मेहनत ज़्यादा किया, सही तरीके से किया। तो फेलियर, मेरे हिसाब से फेलियर को ओवरकम करने का यही रास्ता है कि जो गलती हुई है उसको सुधारना है, तो फिर तो सक्सेस दूर करके उसको आगे बढ़ना है। हाँ। 5वें साल में आप अटेंड फाइनल की। अच्छा अक्षय, ये बताओ, अक्षय के बारे में जानना चाहते हैं जो एस्पिरेंट है। अक्षय कौन है, कहाँ से स्कूलिंग हुई है, अक्षय रहने कहाँ होते हैं, आगे अब क्या तैयारी? तो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स मैंने रायपुर में ही बिताए हैं। राजकुमार कॉलेज रायपुर में मेरी ऑलमोस्ट पूरी स्कूलिंग हुई है। एनआईटी रायपुर से मैंने बीटेक मैकेनिकल में की और अब मुझे 51 रैंक आई है, तो प्रॉबेबली आईएएस ही मिलेगा। कार्डर की बात तो बाद में एलोकेशन होगी। मम्मी आईएएस है, पापा आईपीएस है। जब सिलेक्शन नाम देखा आपका, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुआ, नाम आ गया, उनका क्या रिएक्शन था? मतलब वो पहली बार क्या बोले? वो बोले कि उनको मेरे पर गर्व है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं भी बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ, वो काफ़ी बड़े पोजीशन में है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि जो मैंने टारगेट रखा था वो अचीव हो गया है। आपको एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे कि मम्मी आईएएस है तो जो बताती होगी दिन भर की वर्किंग क्या रहती है, पापा आईपीएस है तो वो भी बताते होंगे वर्किंग, क्या बताते हैं आपको एक्सपीरियंस? मतलब ऐसे डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं बताया, पर मैं पूछता था क्योंकि इंटरव्यू में पर्टिकुलरली ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल है, तो मैं पूछता था कि अगर ऐसी चुनौती आएगी कैसे सोल्यूशन करें और कैसे, मतलब चैलेंजेस जो दूसरे आते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये सब चीज़ें मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ। आपकी लाइफ में आईपीएस और आईएएस का डायरेक्ट रोल था तो दोनों चीज़ें आप कंफर्टेबल थे। एक चीज़ और इसमें हम जान रहे थे कि कई बार देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं तैयारी करते हैं लगातार, उनको लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पाते? कहाँ उनकी चूक हो जाती है? वैसे मेरे हिसाब से अगर रिज़ल्ट ओरिएंटेड तैयारी ना हो तो दिक्कत जाती है, तो मैं बोलूँगा एग्ज़ाम को जानना ज़रूरी है, तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब। और दूसरा ये कि अगर मेहनत में कमी कहीं रह गई तो बिना मेहनत के तो इम्प्रूवमेंट होता नहीं है किसी का भी। तो मेरे से भी जैसे सब लोग पूछते हैं कि कितने घंटे, तो मिनिमम आवर्स आपको कॉमन सवाल रहता होगा। बहुत कॉमन है, सब ने पूछा है, तो कुछ मिनिमम आवर्स 8 to 10 है, और अगर जो उससे ज़्यादा भी करेंगे तो उनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी आएगा। जो इंटरव्यू में सवाल आपसे किए गए वो अनएक्सपेक्टेड थे या फिर कुछ सोच के उसी के इर्द गिर्द सवाल थे? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड काफ़ी सवाल थे, तो ये तो एक्सपेक्टेड, होम स्टेट जहाँ मैं काफ़ी समय से रह चुका हूँ। और दूसरे सवाल भी जो थे लार्जली एक्सपेक्टेड, क्योंकि एनआईटी से हूँ तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड, फिर हॉबीज से रिलेटेड, तो मोस्टली मैं कहूँगा एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही चला था इंटरव्यू। छत्तीसगढ़ के लिए क्या पूछा था? टूरिज्म को कैसे बेहतर किया जाए, पीडीएस सिस्टम में क्या यूनिक है छत्तीसगढ़ का, और माइंस और मिनरल्स को कैसे और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें छत्तीसगढ़ से। टूरिज्म को लेकर आपने क्या जवाब दिया? तो मैंने कहा कि कुछ एफ़र्ट्स तो काफ़ी एफ़र्ट्स किए गए हैं और कुछ और भी किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी रिलेटेड इंसेंटिव्स, जो नए पॉलिसी लॉन्च किए गए हैं, तो इन्हीं सब से आंसर फ्रेम किया था मैंने। शुभकामनाएं आपको अक्षय। और ये थे अक्षय जो अपने बताया सफलता उन्होंने कैसे अर्जित की। 51 रैंक उन्होंने 5वीं बार लेकर आए। 4 अटेम्प्ट करने के बाद 5वीं अटेम्प्ट पे सफल हुए। उनके पापा आईपीएस हैं, उनकी मम्मी आईएएस है, तो उनका भी काफ़ी योगदान रहा उनकी लाइफ को लेकर, उनकी सफलता को लेकर। तो अभी बाकी जो आईएएस क्लियर किए हैं, यूपीएससी क्लियर किए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।